उत्तर प्रदेश महताब चौहान साहब जो मगरबी यूपी के सदर हैं मायम पार्टी के, जनाब महताब अली साहब जिला सदर गाजियाबाद, हाजी फहीम साहब जिला सदर हापुर एमायम, मुजफ्फर सेक्रेटरी यूपी रियाजुद्दीन सैफी साहब सेक्रेटरी मगरबी यूपी, मोहम्मद शाहिद सैफी साहब सेक्रेटरी मगरबी यूपी, और मेरे छोटे भाई जनाब पंडित मोहन गामा साहब जो महानगर सदर गाजियाबाद हैं, जनाब आसिफ वकार साहब जो एमआईएम पार्टी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, शोएब राव साहब, वारिस सिद्दीकी साहब, मोहम्मद फैसल साहब, मोहम्मद इमरान कासमी जिला सदर मुजफ्फरनगर, दिलशाद कुरैशी साहब जो बुलंदशहर से हैं, नईम मेवाती साहब, रईस अहमद सैफी साहब, नजाकत अली, शकील अब्बास साहब। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि 11 तारीख के दिन आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। नगर पंचायत में हज्जन हंसार जो आरिफ अली साहब की वाइफ है, जो डासना से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद साबिर मवाना से, मोहम्मद मोनू साहब कोटोल से, और मेयर के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अनस साहब मीरठ के, शहबाज मलिक गाजियाबाद से मीरठ के उम्मीदवार हैं, गुफरान नूर साहब अलीगढ़ से मेयर के एमआईएम के उम्मीदवार हैं, सरताज अलवी साहब बरेली के उम्मीदवार हैं एमआईएम पार्टी के। नगर पालिका में वकीला रजिया बी बहरी से, मुबीन उर्फ कल्लू कुरैशी सियाना से, मोहम्मद मुशीर सिकंदराव से, महबूब सफबलिनी कमकरला से। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को जो मेयर के हैं, नगर पालिका के उम्मीदवार हैं, नगर पंचायत के हैं, चेयरमैन को, सबको अपना वोट देकर कामयाब करें। और गामा साहब ने यह भी कहा कि जो हमारे 13 वार्ड के मेंबर्स हैं, नसरीन अंसारी साहिबा वार्ड नंबर 34 के, अंसार बानो साहिबा वार्ड नंबर 90 से, फिरासत चौधरी वार्ड नंबर 64 से, प्रिंस कुमार वार्ड नंबर 28 से, अकरम अलवी वार्ड नंबर 37 से, इस्लामती वार्ड नंबर 63 से, सलीम इदरीसी वार्ड नंबर 66 से, शहनाज मलिक वार्ड नंबर 44 से, एडवोकेट गुलिस्ता वार्ड नंबर 17 से, जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, दिलशाद अब्बासी साहब वार्ड नंबर 92 से पार्षद के उम्मीदवार हैं, साकिर अब्बासी साहब वार्ड नंबर 73 से हैं, और फरियाद साहब जो वार्ड नंबर 48 से परिषद के उम्मीदवार हैं। वहीं पर यहाँ से जो हमारे तमाम जिम्मेदारान हैं, हमारे दासना से मुजफ्फर अली साहब वार्ड नंबर 1 से, प्यार मोहम्मद वार्ड नंबर 5 से, फखरुद्दीन अब्बासी साहब वार्ड नंबर 14 से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मैं शुरुआत में अपनी तरफ से मुरादाबाद देहात में कोरबा में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 लोगों का इंतकाल हुआ, 5 लोग शदीद जख्मी हैं। मैं इन तमाम मरने वालों के लिए अल्लाह से दुआ मग़फ़िरत करता हूँ, और जो लोग जख्मी हैं उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में दोबारा आया हूँ। जब असेंबली और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी मैं आया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपसे
ये कहा था कि आप अपना वोट हाजी आरिफ के हक में इस्तेमाल करिए, समाजवादी को वोट मत दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी की कामयाबी को इस विधानसभा से और उत्तर प्रदेश में रोक सके। और कल भी आपके खिलाफ अगर कोई नाइंसाफी करेगा तो हाजी आरिफ सबसे पहले सीना तान कर आपके हक के लिए लड़ेगा। तो 11 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट को जाये होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ पर सबकी कोशिश एक ही है कि हाजी आरिफ की कामयाबी को रोका जाए, मजलिस की कामयाबी को रोका जाए और बीजेपी को यहां से कामयाब किया जाए। जो लोग विधानसभा में के चुनाव में आपका वोट तो हासिल किए मगर बीजेपी को नहीं रोक सके, तो मेरी आप तमाम से फिर से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। लोग आएंगे आपसे, मुख्तलिफ बातें करेंगे, झूठ को बयान करेंगे, आपको वर्गलाएंगे और आपसे कहेंगे कि हाजी आरिफ ये मजलिस ये। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि विधानसभा के चुनाव में आपने तो समाजवादी को वोट दिया, हाजी आरिफ को मजलिस का आपने साथ नहीं दिया, यह आपका फैसला है। मगर इस बार आप देख रहे हैं कि वही लोग दोबारा खड़े होकर वही दोबारा झूठ को बयान कर रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक सकेंगे। याद रखिए मेरी इस बात को, अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, बीजेपी सत्ता में आई। अखिलेश यादव 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, यहां से बीजेपी के बहुत बड़ी तादाद में सांसद मुंतखब हुए, जो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान किया। 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आपके हमारे दरमियान में आकर यह कहा गया कि नहीं नहीं बीजेपी को हम हराएंगे, हमारा साथ दो। मैं पुकारता रहा, मैं आपसे अपील करता रहा कि आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। मैं आपसे उस वक्त भी कहा कि कम से कम आप अपने वोट से अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए, अपने आपकी आवाज बन सके, जो जुल्म के खिलाफ आपको आपकी आवाज बन सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन तमाम बातों पर आप आराम से गौर फरमाइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव में ना तो काबिलियत है अपने पिता की तरह, ना अखिलेश यादव में जज्बा है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, मगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में बार बार वो यही कहते रहेंगे कि आप हमारा साथ दो, मुस्लिम समाज हमारा साथ दो, दलित समाज हमारा साथ दो, तो हम कामयाब हो जाएंगे। आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और दासना से बीजेपी को नहीं हरा सकती। अगर दासना से आज अगर कोई योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी के दांत को खट्टा कर सकता है तो उसका नाम हाजी आरिफ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छा फैसला लेकर हाजी आरिफ को और एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आज अखिलेश यादव का मामला आप देख रहे हैं कि मुझे अभी बताया गया कि मीरठ को गए थे और मीरठ में कहां पर कैंपेन करते हैं, जो पूरा का पूरा उस वार्ड में जाते हैं जो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम बाहुल इलाका है। अखिलेश यादव से वहीं पर कैंपेन करने के लिए जाते हैं और जब वहां पर गए तो अखिलेश यादव के मुंह के सामने खड़े होकर मीरठ के उन गयूर लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर उनके मुंह पर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव गुस्से से लाल पीले होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते। तो अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि वो जो झूठ बोल रहे थे मजलिस पार्टी के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश की जनता, मगरबी यूपी की जनता, मीरठ की जनता
और मुझे मालूम कि दासना की जनता भी उनके झूठ को उनके मुंह पर तमाचे के तौर पर मारेगी और सच्चाई को कामयाब करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दासना की सरजमीन से मेरठ की जनता से भी अपील करूंगा कि आप मंजलिस के मेयर के उम्मीदवार को और पार्षद के तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। मैं मेरठ की आवाम को बता रहा हूं कि आप हरगिज इस बात का ताज्जुब मत करिए कि अगर आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मेरठ से मंजलिस का मेयर बनेगा और हम एक तारीख को रकम करेंगे। वहां पर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनमें अब बगल में बैठ जाते हैं। तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों के पास बैठ जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के सामने अपना सर झुका देते हैं। अरे याद रखो, 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो तुमको बीजेपी को उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अगर अपोजिशन के लीडर मिल जाएंगे, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होगा जब यूपी की जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि बीजेपी आपको नौकरी देने में नाकाम साबित हुई है। बीजेपी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बनाकर रखती है। जब हम यूपी की और भारत की जनता को ये बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर बन गए मगर महंगाई को रोक नहीं सके। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज जनता के पास पैसे नहीं है अगर उनके बच्चों को स्कूल में तालीम दिलाने के लिए। आज गरीब इतना परेशान है कि घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कर्जे लेकर अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों का इलाज करना पड़ता है। ये सब के सब जिम्मेदार बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला रहा है। आज अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया, तो बोलेंगे मैंने बुलडोजर मासूम लोगों के घर पर चढ़ा दिए। उनसे आप पूछिए कि तुमने कौन सा विकास किया, तो बोलेंगे मैंने माफिया को खत्म कर दिया। अरे माफिया को कहां खत्म हो रहा है? अरे ये तो बताओ कि आपके बीजेपी में कितने ऐसे माफिया नेता बैठे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनको आप अपनी सत्ता में रहकर अपनी छत्र छाया में उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और जो कोर्ट से मुलजिम करार दिया जाता, जिसके हाथ में जंजीरें होती है, तो पुलिस की मौजूदगी में उनके लोग आकर उनके सर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करके चली जाती है और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैंने माफिया को मार दिया। मुख्यमंत्री आपकी पुलिस है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको आकर सर पर गोलियां मारकर, और मारने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे, मारकर हथियार फेंककर पुकारते सरेंडर सरेंडर और जेएसआर का नारा। मैं उन पुलिस वालों से मेरा एक सवाल है, अगर वो जेएसआर का नारा नहीं लगाते और तकबीर बोलते तो निकाल कर उनको वहीं घूम देते। ये कौन सा आपका इंसाफ है? से देंगे तो वहां पर क्या हो रहा था, गोली का जवाब जबान से भी नहीं दे पा रहे थे। आपकी कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती, छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, उन मुल्जिमिन का नाम अतीक और अशरफ था, मगर आपकी कस्टडी में थे, आपने उनको नहीं बचा पाए और आप बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहे हैं हम ऐसा कर देंगे। अरे तुम्हारी कस्टडी में जो प्रिजनर है तुम उसको नहीं बचा पाए। और मैं कह रहा हूं कि एनकाउंटर चाहे किसी समुदाय का हो, उसका नाम कुछ भी हो, एनकाउंटर से लोकतंत्र कमजोर होता है। एनकाउंटर से लोगों का विश्वास लोकतंत्र में, जमहूरियत में कम होता है। एनकाउंटर से कोर्ट जो कानून और इंसाफ के ऊपर अगर कोई इंसाफ करना है तो कोर्ट का काम है। जनता का एतमाद कोर्ट से कम हो जाएगा, जनता का एतमाद पुलिस से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सत्ता में बैठकर ये तय करेगा कि कोर्ट फैसला नहीं देगा, मैं गोली से इंसाफ करूंगा, तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो गोली से नहीं, कोर्ट से इंसाफ करना चाहिए।